नंबर 7th टाइप जो लिटरेचर में कॉमन जो टाइप्स मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से मौजूद है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को जब आप समझें तो इसको आप नेटवर्क जो स्ट्रक्चर है उसके साथ कंफ्यूज ना करें। इसमें माइनर सा दोनों में डिफरेंस मौजूद है, जिसको कि अंडरस्टैंड करना और उसको वाज़े तौर पे समझना ज़रूरी है, वरना ये दोनों आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर में भी आपकी एक जो कोर टीम है वो किसी एक लोकेशन पर होती है, लेकिन थ्रू कंप्यूटर्स आप डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं उनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं, या उनके लिए आप कोलैबोरेशन में जा सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एचआर सर्विसेज का एक्सपर्टीज़ चाहिए तो आप कोई एचआर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेटवर्किंग कर लें। अगर आपको कंप्यूटर एजेंसी चाहिए तो आप कंप्यूटर्स के लिए कर लें। सो जो पर्पस है ऑफ द प्रोसीजर, उसके तहत पर्पस के तहत आप किसी जब कोलैबोरेशन में जाते हैं तो वो नेटवर्किंग के ज़िम्मे में आती है, और वो किसी भी दुनिया के हिस्से में हो सकती है। जबकि मॉड्यूलर में ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स के हिसाब से आउटसोर्स करते हैं। अब एचआर ही की सर्विसेज में अगर लेट्स से कि आपने कोई ख़ास तरह का फॉर्म है, टेम्पलेट है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एक यूनिट है, तो उस प्रोडक्ट को आप आउटसोर्स करने के लिए जब किसी को भी आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो वो हम मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कि इस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़े, और इट्सेल्फ अगर आपका ये मेन स्ट्रक्चर नहीं भी है तो समटाइम्स अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं जो कि फंक्शनल है या मैट्रिक्स है के तहत चल रही है या डिविजनल है, उसके कुछ काम करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आपको इस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें कि आप किसी एक उसके जो प्रोडक्ट है उसको आप आउटसोर्स करने के लिए आपको ज़रूरत आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल स्ट्रक्चर जो कि मेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एंड समटाइम्स टेम्परेरली भी उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दो और टाइप्स जो लिटरेचर में मौजूद हैं, ये इनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और हायरार्की के लिहाज से हैं। एक तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं। टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से जो मौजूद है उसको, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, और उनको जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशनल आपका साइज़ लार्जर होता जाता है और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में आप चलते जाते हैं, तो उसमें आपको ज़रूरत होती है किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कि जिसके अंदर के आपको एक बहुत वाज़े तौर पे एस्टैब्लिश्ड हायरार्की नज़र आए, जिसमें कि आप बहुत एक टॉप डाउन अप्रोच के साथ अब लाइन ऑफ कमांड और कम्युनिकेशन चलता है कि टॉप से लेकर सीनियर मैनेजमेंट से वो कम्युनिकेशन या अथॉरिटी शुरू होती है और वो ग्रेजुअली सारे टीयर्स से होती हुई गुजरती है और वो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हायरार्की, वर्टिकल हायरार्की देखने को मिलती है टॉल ऑर्गेनाइजेशन में। ऑन द कॉन्ट्ररी जो दूसरी टाइप है जिसको कि हम फ्लैट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है विच हैज़ फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल्स कंट्रोलिंग अ ब्रॉड एरिया और ग्रुप विद ईच लेवल। तो हर एक जो फ्यूअर लेवल्स हैं और एक ब्रॉडर एरिया को आप हर लेवल पर एक कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो देर आर नो टीयर्स इन बिटवीन, पावर डिस्टेंस होने का ज़्यादा अंदेशा इसमें नहीं होता। Focuses on empowering employees rather than adhering to the chain of command. टॉल स्ट्रक्चर में चेन ऑफ कमांड को एडेयर करना कि कहाँ से अथॉरिटी किसको है ये सारे प्रोसीजर को स्टार्ट करने की, इंफॉर्मेशन को लेकर के चलने की, उसको किस तरह से फॉलो करना है, वो आपको टॉल स्ट्रक्चर में नज़र आता है, जहाँ पर किस टाइटली कंट्रोल्ड एक मैनर में आपने चलना होता है। जबकि जो लेटरल है या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें मकसद ये होता है कि आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को ज़्यादा आप डेवलप करने की तरफ आपकी तवज्जो होती है, ना कि आपने लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कमांड को एडहेरेंस आप देखना चाहते हैं। इट एनहांसेस क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन बिकॉज आप अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं, तो इसका एक नेचुरल जो एक फोकस है और नॉर्मल फोकस है और एक नेचुरल आउटकम है वो ये है कि इसमें आपको क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन अपने एम्प्लॉयज़ में बढ़ता हुआ, बेहतर होता हुआ नज़र आता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जिसको कि हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं।